निम्नलिखित संगीत ग्रंथ में से कौन सा ग्रंथ रणकुंभा कृत नहीं है? ए ऑप्शन है संगीत राज, बी संगीत मीमांसा, सी सुधा या सूड प्रबंध और डी है कलानिधि। कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा ने नहीं लिखा है? तो संगीत राज राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। संगीत मीमांसा भी राणा कुंभा के द्वारा लिखित है। सुधा प्रबंध या सूड प्रबंध जिसे कहते हैं वो भी राणा कुंभा के द्वारा लिखित है। कलानिधि जो है वो गोविंद के द्वारा लिखा गया है और गोविंद पुत्र है किसका? मंडन का। तो इसका आंसर है कलानिधि। कलानिधि महाराणा कुंभा द्वारा लिखा हुआ नहीं है। कुंभा द्वारा लिखित या रचित ग्रंथों की अगर बात करें तो संगीत राज की रचना की थी राणा कुंभा ने। संगीत राज के कुल 5 भाग हैं। पहला भाग है पाठ्य रत्न कोश, दूसरा भाग है गीत रत्न कोश, तीसरा भाग है वाद्य रत्न कोश, चौथा भाग है नृत्य रत्न कोश और पांचवा भाग है संगीत राज का रस रत्न कोश। तो संगीत राज की जो रचना है वो राणा कुंभा ने की थी। इसके 5 भाग हैं। संगीत मीमांसा की रचना भी कुंभा द्वारा की गई है। सूड प्रबंध या सुधा प्रबंध कुंभा द्वारा रचित है। रसिक प्रिया टीका जो गीत गोविंद पर लिखी गई है। काम शास्त्र पर आधारित कामराज रतिसार, चंडी शतक टीका और एक संगीत रत्नाकर टीका की रचना महाराणा कुंभा द्वारा की गई है। एकलिंग महात्म्य की रचना कान्हा व्यास ने की है, किंतु एकलिंग महात्म्य का जो प्रथम भाग है राजवर्णन वो कुंभा ने लिखा है। मंडन के द्वारा लिखित रचनाओं की बात करते हैं। मंडन महाराणा कुंभा का प्रधान शिल्पी व साहित्यकार था। उसने प्रसाद मंडन, राजवल्लभ वर्णन, वास्तुसार, रूप मंडन, वास्तु मंडन, कोदंड मंडन, शकुन मंडन, वेद्य मंडन और देवमूर्ति प्रकरण या रूपावतार मंडन की रचना की थी। प्रसाद मंडन में देवालय, महल, मंदिरों के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। वास्तुसार में वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। रूप मंडन का संबंध मूर्ति कला से है। कोदंड मंडन का संबंध धनुर्विद्या से है। शकुन मंडन में शकुन अपशकुन के विषय में जानकारी मिलती है। वैद्य मंडन में व्याधियों के लक्षण निदान व उपचार से संबंधित जानकारी यहाँ मिलती है। तो मुख्य रूप से अगर मंडन की रचनाओं को देखें तो इसमें एक प्रश्न जो बन सकता है वो बन सकता है कोदंड मंडन से। कोदंड मंडन का संबंध धनुर्विद्या से है। इसके अलावा वास्तुसार की रचना जो है मंडन के द्वारा की गई है और वास्तुशास्त्र के बारे में वर्णन इसमें मिलता है। मंडन का भाई था नाथा और नाथा के द्वारा जो लिखित जो ग्रंथ है, रचना है, वो है वास्तु मंजरी। इसी तरह से मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि की रचना की है, उद्धार धारिणी की रचना की है और द्वार दीपिका की रचना की है। एक बार वापस से अगर रिवाइज करें तो राणा कुंभा के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उसमें संगीत राज सबसे प्रमुख है। संगीत राज के 5 भाग हैं। पहला भाग है इसमें पाठ्य रत्नकोश, दूसरा है गीत रत्नकोश, तीसरा वाद्य रत्नकोश, चौथा है नृत्य रत्नकोश और 5वां है रस रत्नकोश। संगीत मीमांसा की रचना की कुंभा ने। सूड प्रबंध या सुधा प्रबंध की रचना कुंभा द्वारा की गई। रसिक प्रिया जो है वो गीत गोविंद पर आधारित ये टीका है, जो गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखा गया था उस पर लिखी गई ये टीका है। कामशास्त्र पर आधारित कामराज रतिसार की रचना कुंभा ने की। चंडी शतक टीका की रचना कुंभा ने की है। इसी तरह से संगीत रत्नाकर पर जो है टीका लिखी है। एकलिंग महात्म्य की रचना कान्हा व्यास ने की थी, किंतु एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग जिसे राजवर्णन कहा जाता है वो कुंभा ने लिखा था।
मंडन ने जो रचनाएं की, अधिकांश जो रचनाएं हैं उसमें अंत में मंडन लिखा हुआ मिलेगा। प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन, वास्तुसार। वास्तुसार में जो है सीधा यहाँ लिखा हुआ है वास्तुसार, तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसे वास्तुसार की रचना की थी मंडन ने। रूप मंडन है, वास्तु मंडन, कोदंड मंडन, शकुन मंडन, वेद्य मंडन, देवमूर्ति प्रकरण या रूपावतार मंडन। इसमें अगर देखें तो रूप मंडन मूर्ति कला विषयक ग्रंथ है और कोदंड मंडन धनुर्विद्या पर आधारित है। नाथा जो था वो मंडन का भाई था, उसने लिखा था वास्तु मंजरी। तो वास्तु मंजरी नाथा के साथ आप याद रखें। गोविंद ने लिखी थी कलानिधि, गोविंद मंडन का पुत्र था। तो गोविंद ने लिखा कलानिधि, उद्धारधारिणी और द्वार दीपिका।